वृद्धावस्था। पापा जी, मम्मी जी, यह क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है जब मैं ना हूँ तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही वरुण से बात करती हूँ, हमें कहीं अलग घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। मोनिका जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर बैठे रामायण देख रहे हैं, यह देखते ही उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी गायत्री जी की आंखों में आंसू आ गए। गायत्री जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन पति सुरेंद्र जी का अपमान असहाय था, इसलिए बोल दिया। बोलते समय सोच लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वह तो आज उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं। डॉक्टर रह चुके हैं वह। आज उनके घर में उनकी बहू उनसे ऐसी अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है, जीवन भर की एसी वगैरह बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देखी और यह आज अपने कमरे पर बड़ा अकड़ रही हो। यह भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एसी में बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। यह तो मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है, मोनिका अकड़ते हुए बोली। मोनिका बेटा, यह घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है और जिस पति की कमाई पर इतना इतरा रही हो तुम शायद भूल गई हो, वो मेरा बेटा पहले है। वो तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कराते, वरना वह कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। सुरेंद्र जी और गायत्री जी के दो बेटे वरुण, सूरज और बेटी सीमा। वरुण सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा अमेय भी है। वरुण का परिवार अपने माता पिता के साथ उनके बनवाए हुए घर में ही रहता है। सबसे छोटा बेटा सूरज बाहर रहकर अभी पढ़ाई कर रहा है। सुरेंद्र जी अपने शहर के होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल सुपरवाइजर की सरकारी नौकरी भी है और अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जहां वह अस्पताल से आने के बाद बैठते हैं। शहर में अच्छी खासी हैसियत बनाई है उन्होंने। तीनों बच्चों की जिंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो घर पर ही आराम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी हमेशा अपनी पत्नी से कहते हैं, देखना आज हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, कल बुढ़ापे में यही बच्चे हमारे लिए करेंगे। तुम चिंता मत करो, हमारा बुढ़ापा बहुत बढ़िया गुजरेगा। गायत्री जी भी हंसकर कहती, यह तो आने वाला समय बताएगा। बड़ा बेटा वरुण बहुत ईमानदार और भावुक है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अब कमाने लगा है तो उसकी यही कोशिश रहती कि उसके माता पिता को किसी बात की कोई कमी ना रहे, लेकिन उसकी पत्नी मोनिका को अपने सास ससुर दोनों ही खटकते। वह आए दिन उनका अपमान करती रहती। वह दोनों भी घर की सुख शांति के लिए बेटे से कुछ नहीं कहते। मोनिका बोलते समय यह भूल जाती कि उसकी यह सब हरकतें उसका बेटा अमेय देख रहा है। वह अपनी दादी बाबा से बहुत प्यार करता है। उसे माँ का दादी बाबा से इस तरह बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चा है तो कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने अपने पिता वरुण से रात में पूछा, पापा, आप अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधा देकर इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वरुण ने अमेय से प्रश्न किया। अगर आप अपने मम्मी पापा को प्यार करते हैं तो फिर मम्मा को क्यों नहीं डांटते?
कि वह उनसे ऐसे बात ना किया करे। क्या किया आपकी मम्मा ने? अमय मैं उस दिन वाली बात अपने पिता को बता दी। वरुण अमय के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गया कि वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वह तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत मोनिका को आवाज लगाई और पूछा, अमय क्या कह रहा है? उस दिन तुमने मम्मी पापा को अपमानित करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मोनिका बड़ी ऐठ से बोली, उन लोगों ने भी तो अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वह मेरे कमरे में क्यों बैठे आकर? और मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। फिर रुककर बोली, ओहो, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली करती? जवान संभाल कर बात करो मोनिका। वह मेरे जन्मदाता है और यह घर उनका है। हम लोग उनके साथ रहते हैं। वह जहाँ चाहे बेझिझक आ जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, अमय तुम्हारी हर बात नोट करता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वह भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुम आज मेरे माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके बुरे कर्म सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम मेरी तरह ही मेरे माता पिता का ख्याल रखकर इस वैवाहिक साझेदारी को बखूबी निभाओगी। मुझे उनसे दूर नहीं करोगी, बल्कि अपने सेवा भाव से और भी पास ले आओगी। वरुण, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी भी उनसे ऐसे बात नहीं करूंगी। और अमय बेटा, प्लीज तुम भी अपनी मम्मा को माफ कर दो। वरुण जब तक कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता वहां आ गए और बोले, वरुण, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मोनिका माफी मांग रही है, उसे माफ कर दो। हम लोगों तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। वरुण और मोनिका उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जिस माता पिता का वरुण जैसा बेटा और अमय जैसा पोता होगा तो उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आजा अमय अपने दादू के पास। अमय उछलता हुआ अपने दादू और दादी के गले से चिपक गया और दोनों उसे प्यार करने लगे।